हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोड पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? मोड। अब चलो मीडियन पढ़ लेते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का भी, है ना। पहले अनग्रुप डाटा का डिस्कस कर लेते हैं, कैसे निकालते मीडियन। 9th क्लास में पढ़ा है ना। अरे याद आ रहा है कुछ मीडियन क्या होता है? चलो वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक टेबलर फॉर्म में डाटा दिया होगा तो मीडियन कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है समझो। जैसे एक हमें कोई डाटा दिया हुआ है 2 3 4 1 2 5 6, सेवन और 8, 10 हो गए। अरे कितने हो गए? 9 ही हुए। चलो 9 ही रखते हैं भैया। ये एक हमें डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके से डाटा दिया है तो हमें अरेंज करना है। क्या करना है? कैसे करना है? या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला काम क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है। किस में करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किस में करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में जब इसे अरेंज करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 7 8। उसके बाद ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए हैं इसमें। क्या देखते हैं? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन? 9 है। तो 9 है ना। अब 9 नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड है, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कैसे हैं? ऑड। ठीक है ना। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कैसे हैं? ऑड। मतलब n अगर हमारा ऑड है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? n+1/2th टर्म वो क्या होता है? n+1/2th टर्म। क्या होगा? n+1/2। अब जहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्वेशन कितना n था ना, 9 था, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10/2 कितना हो जाएगा? 5th टर्म। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से 5th टर्म क्या होगा हमारा? है ना, 1 ये हो गया, 2 3 4, 5th टर्म क्या हो गया हमारा? तो हमारा मीडियन क्या हो गई? मीडियन क्या हो गई इसमें? 4। अरे समझ में आया ना मीडियन कैसे निकालोगे? जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जब ऑड दिए हुए हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n+1/2। अरे क्लियर है ना। जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, एक और इंक्रीज कर देते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? इवन होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 9 और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए हमारे पास? 10 हो गए। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? 10। अब जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 10 हो जाएंगे तो मीडियन फिर कैसे निकालेंगे? अब तक क्या थे? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन थे, ओ सॉरी ऑड थे। अब क्या हो जाएंगे? इवन। n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। और जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होंगे तो समझो क्या आएगा यहाँ पर। क्या लिखेंगे मीडियन निकालने के लिए? है ना, 9th क्लास में फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, डायरेक्ट भी बता देंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? n/2th टर्म। ठीक है ना, प्लस n/2 + 1th टर्म। सही से लिखना पूरा, हाँ, डिवाइडेड बाई 2। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन दिए हुए हैं तो क्या करेंगे? मीडियन निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? n/2 टर्म हो जाएगा, प्लस n/2 + 1 टर्म हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई 2। अब इस ये डाटा हमारा ऑलरेडी है ना अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, अरे अरेंज है कि नहीं है? तो ये n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है, और यहाँ पर अगर हम रख देंगे 10/2 टर्म है ना, प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 10/2 का मतलब क्या हो गया 5th टर्म, और ये क्या हो जाएगा 6 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 5th टर्म हमारा क्या है और 6 टर्म क्या है, तो हम क्या करेंगे 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 5 कितना हो गया 9/2, आंसर हमारा कितना आ गया 4.5। तो मीडियन क्या हो जाएगी 4.5। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो सिंपल, जब डाटा हमें ऐसे दिया हुआ है ना, टेबल फॉर्म में डाटा नहीं दिया तो इस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए हुए है ना, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म है ना, और अगर इवन है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अरे क्लियर है ना? और जब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 10 है, 10 के लिए हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ मत करो, 10 है ना, 4 इधर कम कर दो, 4 इधर कम कर दो, बीच के बचे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो। अरे सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर ये 9 टर्म्स होते हमारे, क्या होते हैं 9 टर्म्स में क्या करते हैं, 4 इधर कम कर दो, 4 इधर हटा दो, बीच में बचा वो क्या है मीडियन है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बीच में बचा वो क्या है मीडियन है। अगर छोटा सा डाटा दिया हुआ है, अगर ज़्यादा बड़ा दिया है तो इस तरीके से करते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गर्ल्स, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ये जब सिंपल अगर डाटा दिया होगा इस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया ना? ये दोनों फॉर्मूले भी क्लियर हो गए ना? अरे क्लियर हुए कि नहीं? हाँ, नोट कर लो। उसके बाद देखो, अगर डाटा हमें ग्रुप्ड में दिया है ना, कैसे दिया है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो क्या करते हैं अगर हमें एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा का मतलब है क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये है ना, पेपर में आएगा, अक्सर पूछा जाता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। पहले बाय यूजिंग है ना ग्राफ भी था, लेकिन अब ग्राफ हटा दिया गया है, अभी सिंपल यही कैलकुलेशन से ही मीडियन निकालते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड से भी निकालते थे। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको। क्या दी होगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। पहले तो इस टेबल को अच्छे से समझना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो क्या दिया है, एक है ना क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा लेंगे। 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 का गैप है ना, 7 2 9 और 9 2 11। क्लियर है ना? ऐसे अगर डाटा दिया है क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी देखो इसकी क्या दी हुई है, 7 8 2 2 1 इतना दिया हुआ है, और कहेगा फाइंड मीडियन। क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मीडियन है ना, पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है इसका। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना, मीडियन। हाँ, सबसे पहले होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब पहले ये देख लो कि ये होते क्या हैं, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन है ना, मीडियन क्लास।
एल का मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ऑफ मीडियन क्लास। तो अभी हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला था? मॉडल क्लास निकाला था। अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दो यहाँ, या टोटल नंबर्स, है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दो। ठीक है ना। जो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे लिख भी लो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, COLATIV, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे इसको भी, है। लेकिन ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास होती है। क्या होती है? प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन, मतलब जो है ना हमारा मॉडल क्लास हो, सॉरी मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये सारे वर्ड्स अभी बताएं, क्लियर करेंगे, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ, है ना, लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है? एफ। ये तो क्लियर ही है फ्रीक्वेंसी, हाँ। और एच होगा, वो क्या होगा? क्लास साइज होगा, हाँ। एच क्या हो जाएगा? क्लास साइज। और फ्रीक्वेंसी, है ना, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? हाँ, मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होगी? प्रीवियस क्लास या प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, है ना, ऑफ मीडियन क्लास। ये नोट कर लो पहले, ये है ना, फॉर्मूले के साथ ये चीज़ ज़रूर नोट करना। अब फिर एक एक चीज़ समझते जाओ। नोट कर लिया ना। अब देखो, पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो। क्लास साइज आप जानते हैं, एच क्या हो गया यहाँ पर? 2 होगा। हमें यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी लिखी है इसको तो सेम लिख लो आप, ठीक है ना। अब क्या करोगे? इसमें ये ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा 7 निकला, इसका मतलब क्या है? ये अगर क्लास इंटरवल में हम मान लेते हैं ये कोई मार्क है ना, फैमिली साइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फैमिली साइज। फैमिली साइज का मतलब एक फैमिली में 1 से लेके 3 मेंबर हैं, यहाँ 3 से लेके 5 मेंबर हैं, 3 to 5, यहाँ 5 to 7। अब ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें, है ना, 1 से लेके 3 मेंबर हैं, कितनी है? 7। अरे क्लियर है ना। 3 से कम मेंबर कितनी फैमिली में है? 7 फैमिली हैं। अब हम आपसे कहें 5 से कम कितने मेंबर होंगे? 5 से कम मेंबर ऐसी कितनी फैमिली होंगी? वो कितनी होंगी? 15। ये 15 हमारा पता क्या है? ऐसे नंबर ऑफ़ फैमिली हैं जिनमें नंबर ऑफ़ फैमिली जिसमें मेंबर्स हैं फैमिली के, वो क्या हैं? बिलो देन 5 हैं, 5 से कम है। फिर अगर हम 15 में 2 और ऐड करते हैं तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 फैमिली ऐसी हो जाएंगी जिनमें मेंबर 7 से क्या होंगे? कम होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर 17 में 2 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 19 में 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसका भी अगर सम करोगे तो कितना आएगा? इसमें जो लास्ट में आता है और इसका सम इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कहीं गलती हो गई होगी बीच में। ये तो बहुत छोटा डाटा है, इसीलिए है, हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़ा जब डाटा आएगा तो ध्यान रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट और यहाँ का सम इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
अब एक चीज़ देखो, हम अब बार बार कह रहे थे ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें 3 से कम मेंबर हैं, 3 से 5 से कम, 7 से कम 17, 9 से कम 11 से कम। तो हम इसे फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल दिया है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो क्या दिक्कत है क्या? समझना, यहाँ पर 1 2 3 लिया है, बिलो 3 या लेस देन 3, बिलो ना करके लेस देन सही वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, है ना? आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा ये लेस देन 3। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, केवल ध्यान रखना, इस फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं। लेस देन 3 मेंबर्स है ना, कितनी फैमिली हैं? से। फिर अगर हम कहें लेस देन 5, कितनी है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कभी कभी ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास इंटरवल की जगह। क्लास इंटरवल में आप बुक में देखोगे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे, कहीं बिलो लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लेस देन मिलेगा। तो आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेस देन लिखा हुआ है, बिलो देन लिखा हुआ है, तो आपको चेंज करना होगा क्लास इंटरवल में। किस में चेंज करना होगा? क्योंकि अगर आपको ये लेस देन दिया हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अरे निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। पहले 7 लिखा, लिख दो 7 में क्या करो, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, लिख दो। यहाँ भी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, लिख दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जो लास्ट हमारा यहाँ पर आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हुई ना? हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि लेस देन है ना, इसका मतलब क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? अरे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया ना? हमें अगर डायरेक्ट देख के बताना, अच्छा ऐसी फैमिली बताओ जिसमें है ना 7 से कम मेंबर हैं, तो आप यहाँ ऐड थोड़ी करोगे, तुरंत बता दोगे 17 है। क्या देखोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज यहाँ से देखोगे 8 + 2 + 7 कितना होता है? 17। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी कहा जाए नहीं ऐसे फैमिली कितनी है जिसमें 9 से कम मेंबर हैं, तो फिर क्या करोगे? 8 + 2 + 2 + 7। अरे यही तो करोगे, और यहाँ देखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हो गया ना? उसके बाद अब बार बार वर्ड आ रहा है मीडियन क्लास। क्या आ रहा है? वहाँ पर क्या थी? मॉडल क्लास। क्या थी? मॉडल क्लास। यहाँ पर क्या है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 20। कितनी दे रखी है? 20। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 10। हमें क्या निकालना है? मीडियन क्लास। क्या निकालना है? मीडियन क्लास निकालनी है ना? तो हमने क्या किया? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। हमारा क्या आंसर आया? 10। अब जो ये 10 आया, 10 को इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। किस में देखते हैं? 10 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। किस में देखते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 10 को किस में देखेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, है ना? ये क्या बोलते हैं इसको? n/2। क्या बोलते हैं? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारा ये 10 निकला, इसे हम कहाँ देखेंगे? किस में देखेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कैसे देखेंगे? इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमें क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं? मीडियन क्लास। क्या हम निकाल रहे हैं? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। जितना आंसर आएगा उसे कहाँ देखेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसे कहाँ देखेंगे? वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर 15 है, क्या दिया हुआ है? 15 है, और उससे पहले क्या दिया हुआ है? 7 है। तो हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी? 7 होगी? 15 होगी? क्या होगी? 15 होगी? क्या होगी? कैसे होगी?
है क्या होता है जो, हाँ यहाँ 7 से जितनी भी ज़्यादा नंबर्स आएंगे 8, 9, 10, 11, 12 वो कहाँ तक जाएंगे 15 तक। अब 15 से अगर बड़ा नंबर आ जाता तो वो कहाँ चला जाता 17 वाले में, 17 से बड़ा आता तो कहाँ चला जाता 19 के पास। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? और अगर ये डिवाइड करने के बाद 19 से बड़ा आता तो कहाँ चला जाता और 19 पॉइंट में आता कुछ। तब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं ऑड होते हैं। कैसे होते हैं ऑड। तो हमारा यहाँ पर मीडियन क्लास क्या निकला, क्या निकला मीडियन क्लास 3 to 5 क्लास इंटरवल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 8 और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसे देखते हैं? ये सबको क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? n/2 करेंगे और ये देखेंगे कि n/2 की जो वैल्यू आई है वो किस क्लास इंटरवल से ज़्यादा है और किससे कम है। जिससे कम है वो उसका क्या होगा मीडियन क्लास, जिससे कम है उसका वो क्या होगा मीडियन क्लास, जिससे कम है वो उसका क्या होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकाल लोगे ना या नहीं निकाल पाएंगे? मॉडल क्लास मीडियन क्लास दोनों क्लियर है ना? मॉडल क्लास क्या हुआ करती थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास क्या होगी पहले तो n/2 निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर जिस फ्रीक्वेंसी से वो लेस देन है जिससे कम है ना, और जैसे है ना जिससे कम है वो उसका क्या होगा मीडियन क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू कम है वो उसका क्या होगा मीडियन क्लास, वो उसका क्या होगा मीडियन क्लास। क्लियर हुआ ना मीडियन क्लास? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ ना? आप वैल्यू रख दो भाई सबकी और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। तो n/2 तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखो l क्या है, l हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। f कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, cf कितना हो जाएगा है ना, प्रीवियस क्या है प्रीवियस होगी ना, तो f कितना हो जाएगा और हमारा हाँ f ये भी आ गया, और h कितना हो जाएगा 2, कुछ और बचा n/2 तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है, l 3 हो जाएगा प्लस n/2 कितना निकला था 10, cf कितना है 7, f कितना है 8, h कितना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 + 10 - 7 कितना होता है 3 है ना, 3 × 2/8, 2 4 जा कितना आंसर आ गया 9/4 आ रहा है। कितना आंसर आया है कहाँ पर? अरे 10 - 7 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 × 2/8 ही तो आएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 + 3/4 मीन्स 15/4, और 15/4 कितना होता है, क्या लिख दें इसको 3 सही है, देख लो इसी में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे 3 और 5 के बीच में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आंसर आया 3.75। तो समझ में आया कैसे करेंगे, इसे सही से नोट कर लो। और वो फॉर्मूले की जगह है ना वो चीज़ें, एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कौन सी लेते हैं मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एच क्या होता है क्लास साइज होता है, ठीक है ना, नोट कर लो।
नोट कर लिया ना? एक क्वेश्चन और नोट करो अभी, है ना, जो मैं अभी बता रहा था उससे ही मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया है, लेस देन 140, क्या दिया हुआ है? हाइट दी है, ये क्या दी है? हाइट। और ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़। लेस देन 140, मतलब 140 से कम ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद है ना, लेस देन 145, 145 कितने स्टूडेंट्स हैं? 11। अब लेस देन नहीं है ना, ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेस देन 150, 155, 160 और 165। आगे क्या लिख देना है? लेस देन। और फ्रीक्वेंसी हमारी 4, 11, 29, 40, 46 और 51 ये दी हुई है। क्या निकालना है? मीडियन निकालनी है। क्या निकालना है? मीडियन। अब ध्यान रखो, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना लेस देन वाला कंसेप्ट, क्या डिस्कस कर रहे थे? पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो इससे डिफरेंट था। वहाँ क्या दिया हुआ था? क्लास इंटरवल दिया था। अब यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ में? फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? दोनों में से बताओ, क्लियर हो गया ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? सबको क्लियर है ना? क्योंकि देखने से लग रहा है, और सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग 4, 11 है ना। लेस देन 140 ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनकी है ना जो हाइट है वो 140 के लेस देन है, वो कितने हैं? 4। और ये 145 से लेस देन में ये 4 भी तो इंक्लूड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और अगर लेस देन 150 की बात करें तो 4 और 11 भी तो इसमें इंक्लूड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये क्लास इंटरवल ऐसे नहीं दिया है, इसे हमें चेंज करना है। क्या करना है? कैसे चेंज करोगे? देखो, क्लास इंटरवल भी चेंज करना है और हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना सबको? पेपर में ऐसे देगा, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं दे देगा कि मीडियन निकाल लो, है? और नहीं भी देना चाहिए, दे देना चाहिए क्या? ऐसे देना चाहिए, फिर कहेगा मीडियन, है ना, उल्टा देगा। तो देखो पहले हम क्या निकालें इसका? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखो 140 का है, तो अब इससे आगे बंद है ना, 0 से स्टार्ट कर दें या 30 से स्टार्ट कर दें या 20 से स्टार्ट कर दें, है ना। डायरेक्ट लिख दो ये बिलो 140, है ना। क्या लिख दो? 140 से लेस। वो कितने स्टूडेंट्स हैं? ये एफ हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। अब हम 140 से लेके 145 कितने होंगे बताओ? प्रीवियस माइनस करते जाओ, क्या आ जाएंगे? अब 145 से लेके 150 कितने होंगे? 29 में से क्या माइनस कर दो? 11। कितने आ जाएंगे? कितने आएंगे? 18। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 150 से लेके 155, बताओ 40 कितना? 11। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 155 से 160,
6 और उसके बाद क्या बचा 160 से लेके 165 कितने आ जाएंगे 5। ये फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और टोटल अब इसको ऐड करो कितना आएगा जल्दी फ्रीक्वेंसी को। अरे ऐड खुद भी कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐड करो, ऐसे देख के नहीं बताना है। हाँ 51 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 51, क्योंकि ये तो ये इक्वल ही रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हमें क्या निकालना है? मीडियन क्लास। क्या निकालना है? अरे मीडियन क्लास ही तो निकालनी है। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे भाई? मीडियन क्लास n/2 और n हमारा कितना है 51। 51/2 कितना होगा 25.5। 25.5 किस में आएगा जल्दी बताओ भाई। मीडियन क्लास बताओ क्या होगी जल्दी। हाँ करेक्ट, ये क्या हो गई मीडियन क्लास। अरे क्या हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई मीडियन क्लास। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? L + n/2 - CF/F × H। यहाँ से L कितना हो जाएगा भाई? L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 145। n/2 ऑलरेडी निकाल लिया। CF कितना हो जाएगा हमारा 7 होगा 11 होगा 11। अरे 7 तो फ्रीक्वेंसी है यार। 7 क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 18 ना। उसके बाद क्या बचा H कितना होगा? सबकी वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे होगा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन और भी करना एक दो, तब क्लियर होगा बिल्कुल। हाँ नोट कर लिया ना? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।